दोस्तों, एक पिता ने अपनी गर्भवती बेटी को रॉड, कुल्हाड़ी और पाइप से मारकर मौत की घाट उतार दिया। आखिर एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, दरअसल मामला कर्नाटक के हुबली धारवाड़ जिले के इनाम वीरापुर गांव का है। उसी गांव में एक लड़का रहा करता था जिस लड़के का नाम होता है विवेकानंद। और उसी गांव में विवेकानंद के घर से 200 मीटर की दूरी पर एक लड़की भी रहा करती थी जिस लड़की का नाम होता है मान्या पाटिल। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी करते थे। कॉलेज के दौरान ही दोनों की मुलाकात होती है और दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। धीरे धीरे करके उन दोनों की दोस्ती प्यार में कब बदल जाती है, दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। दोनों का प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे करके इस बात की भनक मान्या के परिवार वालों को चल जाती है, मान्या के पिता को चल जाती है। और जब उसके पिता को इस बारे में पता चलता है, मान्या के पिता मान्या के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। मान्या के पिता इसलिए भी मारपीट शुरू कर देते हैं क्योंकि जो मान्या होती है वो अलग समुदाय की होती है और जो विवेकानंद होता है वो अलग समुदाय का होता है। जो विवेकानंद होता है वो एक दलित समुदाय से लड़का होता है। अब इसी को लेकर मान्या के पिता और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद से ही मान्या का जो पढ़ाई लिखाई था सब बंद हो जाता है। उसके परिवार में हर रोज उसे प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। अब एक दिन मान्या मौका देखकर अपने प्रेमी को फोन करती है और विवेकानंद से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे परिवार वाले मेरे साथ हर रोज मारपीट करते हैं, तुम मुझे यहाँ से ले चलो। अब जब यह बात विवेकानंद को पता चलता है तो वो भी बहुत परेशान हो जाता है। दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत साल 2025 मई के महीने में ही दोनों उस गांव को छोड़कर भाग जाते हैं। भागने के बाद 19 जून 2025 को दोनों जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और दूसरे शहर में रहने लगते हैं। अब कुछ वक्त के बाद पता चलता है कि मान्या प्रेग्नेंट हो गई है। अब दोनों बहुत खुश होते हैं। विवेकानंद जो होता है अपने परिवार में बातचीत करता है या खुशखबरी बताता है, उसके परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन वही जो मान्या के परिवार वाले होते हैं, मान्या के पिता होते हैं, वो लोग आग बबूला हो जाते हैं। वो लोग विवेकानंद को फोन करके हमेशा धमकियां देते थे कि अगर तुम पकड़ में आ गए तो तुम्हारा वो अंजाम करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अब इन सब धमकियों की वजह से जो विवेकानंद होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। उसको अब यह डर सताने लगता है कि कहीं उसे और मान्या को कोई नुकसान ना हो जाए। अब इसी डर की वजह से विवेकानंद धारवाड़ थाने जाता है, वहां के एसपी से मिलता है और अपनी सारी कहानी बताता है एसपी साहब को। अब जो एसपी साहब होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब उसी के कहने पर जो एसपी साहब होते हैं धारवाड़ के, वो दोनों के परिवारों को बुलाते हैं, एकजुट करते हैं और फिर दोनों के परिवारों को समझाते हैं। लेकिन उस दौरान जो मान्या के पिता होते हैं वो यही कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। जिस दिन वो घर छोड़कर भागी उसी दिन से मेरी बेटी मेरे लिए मर गई है। इतना कहकर मान्या के परिवार वाले वहां से अपने घर लौट आते हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। उधर मान्या और उसके पति विवेकानंद अपनी जिंदगी में खुश रहने लगते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को यही लगता है कि मामला शांत हो गया है। अब कुछ महीने के बाद इसी 8 दिसंबर 2025 को मान्या अपने पति विवेकानंद के साथ वीरापुर गांव अपने ससुराल पहुंचती है। विवेकानंद के जो माता पिता होते हैं वो लोग मान्या को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुशहाल जिंदगी सभी गुजारने लगते हैं। इधर जो विवेकानंद होता है उसको यही उम्मीद थी कि जब मान्या के पापा को पता चलेगा कि उसकी बेटी माँ बनने वाली है, वो नाना बनने वाले हैं, तो शायद वो लोग अपनी बेटी को माफ कर देंगे
लेंगे और उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे। यही सोचकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसे क्या पता था कि इसी बीच उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ ले डूबेगा, उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। अब इसी बीच 22 दिसंबर 2025 की शाम के लगभग 6:30 बजे के करीब मान्या के पिता दो व्यक्ति के साथ उसके घर पहुंचते हैं। मान्या के पिता के हाथ में एक रड होता है, कुल्हाड़ी होता है और एक पाइप होता है। जैसे ही घर में जाते हैं, वो लोग वहां पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं, शोर मचाने लगते हैं। मान्या के ससुराल में मान्या और उसकी सासी होती है। अब जैसे वो लोग मान्या के करीब जाने की कोशिश करते हैं, मान्या की सास सामने आती है और शोर मचाना शुरू कर देती है। अब जो विवेकानंद के पिता होते हैं, वो भी बाहर में ही होते हैं। आवाज सुनकर सभी घर के अंदर आते हैं। वो लोग वहां पर हाथापाई शुरू कर देते हैं, पूरे घर के लोगों को मारते हैं। वहीं पर जो मान्या होती है, मान्या के पेट में भी रड से वार करते हैं। मान्या के सर में कुल्हाड़ी से वार किया जाता है, वहीं पाइप से भी उसे मारा जाता है। वहीं जो मान्या के ससुराल वाले होते हैं, उसकी सास होती है, विवेकानंद होता है, मान्या के ससुर होते हैं, सभी को मिलकर मारते हैं और उसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद किसी तरह से विवेकानंद पूरे परिवार को लेकर नजदीकी अस्पताल में जाता है और भर्ती करवाता है। विवेकानंद के माता पिता को बहुत चोट आई होती है, उन लोगों का भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है। लेकिन वही जो मान्या होती है, ट्रीटमेंट के दौरान ही रात के करीब 9 बजे उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद पूरे परिवार में सदमा छा जाता है, सभी लोग रो रो कर बेहाल हो जाते हैं। उसके माँ बाप की हालत भी बहुत ही ज्यादा गंभीर होती है, लेकिन किसी तरह से विवेकानंद के माँ बाप बच जाते हैं। लेकिन इस बात की खबर जैसे ही उस इलाके में पता चलती है, पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। जैसे ही इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और कार्रवाई शुरू कर देती है। उस इलाके में जितने भी सीसीटीवीज लगे होते हैं, सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। सीसीटीवी फुटेज में सबूत सामने आ जाता है कि मान्या के पिता दो लोगों के साथ उसके घर में जाते हैं और पूरे परिवार के साथ मारपीट करते हैं। सबूतों के मुताबिक पुलिस की टीम मान्या के पिता और दो लोगों को गिरफ्तार करती है और कुल 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है। और जैसे ही इस घटना की खबर धारवाड़ के डिप्टी कमिश्नर को पता चलता है, वो 23 दिसंबर को हॉस्पिटल पहुंचते हैं और 5 लाख का कैश विवेकानंद के पिता के हाथ में देते हैं ताकि उनकी कोई सहायता हो सके। लेकिन इस पूरे घटने से पूरे इलाके में सनसनी अभी भी फैली हुई है, लोग इस मैटर पर ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटना को लेकर अब आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इसी तरह का सेम घटना इसी साल अगस्त के महीने में बिहार के दरभंगा से भी सामने आया था, जहां एक तनुप्रिया नाम की लड़की राहुल मंडल नाम के लड़के से प्यार करती थी। कॉलेज के दौरान ही दोनों का अंतरजातीय विवाह होता है। तनुप्रिया अपने घर से भागकर शादी करती है। ये दोनों कहानियां से मिलती जुलती है और इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें मान्या की मौत हो गई, लेकिन उस घटना में तनुप्रिया के जो पति होते हैं राहुल मंडल, उसकी मौत हो जाती है। तनुप्रिया के पापा राहुल मंडल को दिन दहाड़े कॉलेज के गेट के सामने ही गोलियों से भून देते हैं। इस पूरे घटना पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।